हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर ऑफ साइंस। आज हम आपका डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने आपका देखा था ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर आपका मैन्योर, टाइप्स ऑफ मैन्योर हमने आपका देख लिया था। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके वो फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें हम इनऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं और ये हमारे लेबोरेटरी के अंदर या फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं। और ये आपका एक बड़े लैंड को, यानी कि बहुत बड़ा लैंड अगर हम बात करें, जो हमारे मोस्टली हमारे जो मैदानी इलाके होते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े लैंड्स जो होते हैं उनको फर्टाइल करने में हमारे जो मैन्योर होता है वो बहुत यूज़ होता है। मैन्योर की हमारी बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, जितनी अमाउंट मोस्टली मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होती है इनमें आपका क्या होता है, ये छोटे से अमाउंट में, यानी कि आपका ज़्यादा हैवी अमाउंट में हमें इसको क्या नहीं करना पड़ता है, डालना नहीं पड़ता है। बहुत छोटी सी अमाउंट हम इसको क्या करते हैं, डालते हैं और आपकी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ आपको। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मेड बाय केमिकल मीन्स। देख लीजिए आपका क्या लिखा है, केमिकल फर्टिलाइजर दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, यानी कि जो मैंने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बताए थे, जो टोटल मैंने आपको 13 न्यूट्रिएंट्स बताए थे, जिनमें से आपके 6 जो थे मैक्रो थे और आपके 7 जो थे वो माइक्रो थे। वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के थ्रू अपने खेत तक पहुंचाते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर कॉमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर मोस्टली इनरिच्ड बाय मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। जो मैंने आपको अभी बताया कि आपके जितने माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका इसमें क्या होता है, एडिशन होता है। जो आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं उनमें आपके माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स पाए जाते हैं, या फिर जो एलिमेंट्स हैं उनमें आपके मैक्रो और माइक्रो के एलिमेंट्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल होती है उसमें उनकी क्या हो जाती है, इनरिचमेंट हो जाती है, या फिर उनकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपकी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं जिनका यूज़ हम अपने खेत को या फिर खेत की जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल बनाने में, उर्वर बनाने में यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है आपका यूरिया। देखिए यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है आपका जिसमें कार्बन होता है, और आपके जितने भी आपके फर्टिलाइज़र होंगे उनमें आपको कार्बन नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपका यूरिया में आपको कार्बन दिखाई देता है। अब मैं आपका एक पॉइंट आपको पीछे छूट गया था कि एक्चुअल में हमारा जो ये बड़े से बड़े लैंड के लिए आपके छोटी अमाउंट में क्या हो जाता है, इसको हम यूज़ करके आपके पूरे लैंड को फर्टाइल कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे मैन्योर्स थे या फिर हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंटेन्स बल्क। आपका क्या करते हैं, बल्क या फिर कार्बन को कंटेन करते हैं। और कार्बन को कंटेन करने की वजह से जो मैंने आपको उनके बेनिफिट्स बताए थे कि वाटर लॉजिंग में हमें हेल्प मिलती है, वाटर लॉजिंग नहीं होती है, और आपकी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें आपका वाटर कंजप्शन पावर बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग पावर बढ़ जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, जो उसके अंदर कार्बन होता है, साथ में उसके साथ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे कार्बन या बल्क नहीं होता है। अब कार्बन और बल्क ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स है, हम क्या कर रहे हैं खेत में, सिर्फ और सिर्फ क्या डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, ना कि कार्बन डाल रहे हैं। इसलिए हमारे हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स की छोटी अमाउंट भी क्या हो जाती है पूरे खेत में, हम इसको क्या करते हैं, स्कैटर कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैन्योर की बात करूँ तो मैन्योर क्या है, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए था, उतने ज़्यादा अमाउंट में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कि जो हमारा, अगर 1 किलो मैं बात करूँ मैन्योर की, 1 किलो मैन्योर में क्या होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट में हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, और हमें उसको पूरे खेत में डालना पड़ेगा, तो या फिर जितना अमाउंट में हम क्या कर सकते उसको डाल सकते हैं, उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट जाएंगे। बट आपको साथ में क्या जा रहा है, कार्बन भी जा रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, उसका एक हैवी अमाउंट चाहिए अगर हम बड़े लैंड की बात करें। लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, छोटे न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें कार्बन तो होता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को स्कैटर करते हैं और हमारा पूरा खेत क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एक आपका यहाँ पे बेनिफिट है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। यानी कि इसके हमें क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी मिलते हैं, वो मैं आपके आगे डिस्कस करूँ। तो आपका एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ यूरिया से। देखिए यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NH2CO NH2। अब देखिए इसमें आपके आपका नाइट्रोजन NH2CO NH2,
देखिए इसमें आपका नाइट्रोजन जो कि आपका किसके अंदर आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर, मैक्रो के अंदर आता है। नाइट्रोजन की यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मतलब यूरिया से, हम जो मोस्टली यूरिया का हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन इनरिचमेंट इन सॉइल। जो आपकी खेत की सॉइल है उसके उसके अंदर नाइट्रोजन का इनरिचमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन क्या होती है, जो हमारे प्लांट का डीएनए होता है या प्रोटीन्स हमारे प्लांट्स के अंदर बनती है, या जैसे दालों में हो गया आपका, जो कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो दालों की जो नोड्यूल्स होते हैं, जो जड़ होती है उनमें नोड्यूल्स टाइप के बन जाते हैं जिनमें आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो आपका जो ये नाइट्रोजन है ये इससे आपका क्या होता है प्लांट्स के लिए, जो खासकर प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, जैसे दालें हो गई आपकी, या फिर आपका जो भी आपके क्या होते हैं जैसे ग्रेन्स हो गए, या फिर आपके ऑयल हो गए, इनमें भी क्या होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो उनको बनने में क्या होता है, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। और आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए, खासकर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या फिर आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके लिए भी आपका नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन इसीलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखा गया कि ये हैवी अमाउंट में आपके प्लांट को चाहिए होता है, इसलिए हम यूरिया का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी एक पॉइंट है, उसको भी मैं थोड़ा आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे जो इन्वायरमेंट में है नाइट्रोजन जो है वो कितना है आपका 78%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म में, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में, याद रखिएगा N2, इस फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है। अब इस फॉर्म में आपका जो प्लांट होता है वो इसको क्या नहीं कर पाता है, इनटेक नहीं कर पाता है। अब प्लांट अगर इस फॉर्म में इसको इनटेक नहीं कर पाएगा तो आपको क्या होगा, प्लांट को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी। अब अगर प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो वो इस फॉर्म में, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाते उसको, जो हमारे प्लांट्स होते हैं N2 की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज इसका बेसिक सा आपका रूल है कि आपका N के बीच कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और इन ट्रिपल बॉन्डिंग को तोड़ने की बस क्या आपकी प्लांट की नहीं होती है। यानी कि प्लांट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि अगर हम इस नाइट्रोजन को सॉइल में ला दे या फिर आपकी एयर के अंदर ये जो रहती है इसको इसका कंजप्शन कर पाए। इसीलिए क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, करनी पड़ती है। और जो हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो कभी भी N से N बाइंड नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ये देता हूँ यूरिया का ही, ठीक है, NH2CO NH2। देखिए इसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की जो दो मॉलिक्यूल में ये आपके ये है एटम है, ये क्या है बहुत दूर दूर है, इनके बीच में किसी टाइप की बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक आपका कार्बन के साथ। इस वजह से आपका जो नाइट्रोजन है इसकी क्या हो रखी है, बॉन्डिंग जो वीक हो गई। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है तो वीक हो गई, और कार्बन के साथ है तो वीक हो गई। लेकिन अगर नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन होती है, जैसे N2 मैंने बोला कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होती है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, 3 बॉन्ड से बॉन्डेड हो रखे हैं। तो इस वजह से इनको तोड़ना क्या होता है प्लांट के लिए मुश्किल होता है। बल्कि जब आपका नाइट्रोजन किसी और के साथ बाइंड हो और उसके जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन के साथ हो गए, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, और आपका एक कार्बन इधर से, यानी कि 3 बॉन्ड है और डिफरेंट डिफरेंट साइड से। तो हमारा क्या कर सकता है प्लांट, इनको ब्रेक करके, या फिर हमारे कोई आपके जो क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं आपके, वो बैक्टीरिया इन बॉन्ड्स को तोड़ के इस नाइट्रोजन को आपको क्या क्या कर सकते हैं, प्लांट तक पहुंचा सकता है। अब ये नाइट्रोजन क्या है, सिंगल आपका किस फॉर्म में है, नाइट्रेट की फॉर्म में। इसको नाइट्रेट बोलते हैं आपका, जैसे NH2 हो गया, तो ये नाइट्रेट की फॉर्म में होना चाहिए। नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रेट की फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके आपका प्लांट उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यूरिया में ये देखिए आपका नाइट्रोजन जो है हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, नाइट्रेट की फॉर्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना आपके प्लांट के क्या होते हैं, प्लांट के लिए कैपेबल या फिर अनेबल होते हैं आपके प्लांट मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यूरिया आई होप समझ में आएगा। तो यूरिया का यूज़ हम क्यों करते हैं, यूरिया का यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजन के लिए, और नाइट्रोजन इसमें नाइट्रेट की फॉर्म में रहती है, इसलिए हमारे प्लांट इसको कंजप्शन कर लेते हैं। सेकंड देखिए आपका अमोनियम नाइट्रेट। देखिए अमोनियम नाइट्रेट में देखिए अमोनियम नाइट्रेट भी जो होता है आपका यूज़ होता है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ होता है आपका नाइट्रोजन के लिए, 100% नाइट्रोजन। देखिए अमोनियम यानी कि NH4 नाइट्रेट NO2, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे
मेन एलिमेंट कौन दिख रहा है आपको, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपका, वो है आपका नाइट्रोजन। तो इसका यूज़ भी हम नाइट्रोजन के लिए करते हैं, यूरिया का यूज़ भी हम नाइट्रोजन के लिए ही करते हैं। उसके बाद अगला देखिए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट फॉर द नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमारी सोयल के अंदर सल्फर का अमाउंट कम है और नाइट्रोजन का अमाउंट कम है तो हम अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, और नाइट्रेट आपका नाइट्रोजन के लिए। तो कैल्शियम और नाइट्रोजन को इसके थ्रू हम इनरिच कर सकते हैं अपने सॉइल के अंदर। डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके थ्रू हम फॉस्फोरस और आपका डाई अमोनियम यानी कि आपका नाइट्रोजन NH4 का होल ट्वाइस, तो आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हम इसके थ्रू अपनी सॉइल में एनरिच कर सकते हैं या फिर उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसमें आपको सोडियम और फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस, इन दोनों को हम एनरिचमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं जिनका यूज़ हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ ध्यान देनी है आपको, इनके अंदर किसी के अंदर कार्बन नहीं है यूरिया को छोड़ के। जो मैंने आपको फर्स्ट में पॉइंट बताया था कि कार्बन इनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर सिर्फ क्या होता है, आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर कार्बन आ जाता है तो वो किस में आ जाता है, ऑर्गेनिक में आ जाता है। यूरिया आपका एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, यूरिया को छोड़ के बाकी आपके कहीं पे भी आपको कार्बन नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यहाँ पे ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी कार्बन यानी कार्बन से रिलेटेड कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं होता है। और ये सारे के सारे किसको आपको क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका जिंक सल्फेट, ठीक है, तो जिंक सल्फेट का यूज़ भी आपको सल्फर और जिंक की अमाउंट को बढ़ाने के लिए होता है। तो जैसे आपका कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट का यूज़ भी होता है, जो हमारे क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी भी क्या होती है, ज़रूरत होती है हमारी सॉइल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सॉइल को टेस्ट करवाते हैं। सॉइल का जब टेस्ट हो जाता है तो सॉइल के अंदर जितने भी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पता चलता है कि आपकी कितनी अमाउंट है उनकी। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो हम क्या नहीं करते, उनके लिए हम किसी टाइप का न्यूट्रिएंट्स यूज़ नहीं करेंगे। सपोज आपकी नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत अच्छी है आपके सॉइल के अंदर, तो हम क्या नहीं करेंगे, जो ये जिनमें आपका नाइट्रेट है, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, जिनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट है, उन फर्टिलाइजर के यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम किसके लिए करेंगे, जो हमारी सॉइल के अंदर कम अमाउंट में होंगे उनका यूज़ करेंगे। जैसे कि सपोज आपका मैं बोलूँ कि आपका नाइट्रोजन काफ़ी अमाउंट में लेकिन सोडियम और फॉस्फेट की कमी हो गई, तो आप क्या करोगे, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज़ कर दोगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस और सोडियम की जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, सोइल के अंदर बढ़ जाएगी, जिस वजह से आपका जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। फिर वो वेजिटेटिव हो या फिर आपका जो ग्रेन या फ्रूट है वो क्या होगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये था आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। आई होप आपके समझ में आया होगा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और ये आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से किस तरह से अलग है। थैंक यू सो मच।